हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम इम्तियाज़ अहमद की बिहार एक परिचय का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को डिस्कस करेंगे, जो आने वाले बिहार के सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप इसे ज़रूर देखें। आज का चैप्टर है बिहार का इतिहास। बिहार का इतिहास के अंतर्गत है मगध के परवर्ती गुप्त शासक, गुप्त उत्तर युग और बिहार, पाल कालीन बिहार, मिथिला के कर्नाट शासक। तो चलिए शुरू करते हैं। मगध के परवर्ती गुप्त शासक। पहला सवाल है, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक था। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक था कृष्णगुप्त। कृष्णगुप्त का शासनकाल लगभग 510 से 525 ईस्वी तक रहा। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था? कुमारगुप्त तृतीय ने। मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया? दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त ने परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया। हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? माधवगुप्त ने। हर्षवर्धन के मृत्युपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था आदित्य सेन ने। बिहार के किसी स्थानीय शासक अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई थी। प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल की सेनाओं ने बिहार पर आक्रमण किया था। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? आदित्य सेन ने। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था जीवितगुप्त द्वितीय। कन्नौज के शासक ने जीवितगुप्त द्वितीय की हत्या कर इस वंश का अंत कर दिया। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया है? कृष्णगुप्त। कृष्णगुप्त को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया है। यह विद्वानों द्वारा सदा घिरा रहता था। मगध के परवर्ती गुप्त शासक और उसके उपाधियों को सुमेलित कीजिए। शासक उपाधि: हर्षगुप्त। हर्षगुप्त वीर योद्धा। कुमारगुप्त। कुमारगुप्त महाराजाधिराज। जीवितगुप्त राजाओं में सिरमौर क्षितिज चूड़ामणि। आदित्य सेन परम भट्टारक महाराजाधिराज। ऑप्शन सी राइट आंसर। मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था? जीवितगुप्त। हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक था आदित्य सेन। प्रथम शासक था आदित्य सेन। मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग हुएन भारत की यात्रा की? आदित्य सेन ने। मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम है। मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम है कुमारगुप्त, हर्षगुप्त, जीवितगुप्त, कुमारगुप्त, दामोदर गुप्त, महासेनगुप्त, देवगुप्त, माधवगुप्त और आदित्य सेन। ऑप्शन बी सही क्रम है।
ऑप्शन बी राइट आंसर। गुप्त उत्तर और बिहार। पहला सवाल है, चीनी यात्री इतिसंग बिहार का भ्रमण किया लगभग 673 ईस्वी में। इतिसंग ने लगभग 675 से लगातार 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। हर्षवर्धन के समय बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? हर्षवर्धन के समय बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। चीनी यात्री हेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। हेन सांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में 635 से 640 यानी 5 वर्षों तक अध्ययन किया था। हेन सांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष में की थी? सन 635 वर्ष में। बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक था शशांक। शशांक बंगाल का शासक था जो क्रूर एवं धर्मार्ध था। पालकालीन बिहार। ओदनपुर शिक्षा केंद्र निम्न में किस राज्य में अवस्थित था? ओदनपुर शिक्षा केंद्र निम्न में किस राज्य में अवस्थित था? बिहार राज्य में। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। गोपाल का शासनकाल 750 से 770 ईस्वी तक रहा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था धर्मपाल। धर्मपाल का शासनकाल 770 से 810 तक था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था? पाल वंश के शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था? भागलपुर। यह भागलपुर पाथरघाट में स्थित था। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक था हर्ष धर्मपाल एवं देवपाल। हर्ष धर्मपाल एवं देवपाल नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक था। मुंगेर बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक था देवपाल। पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया? महायान। किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? देवपाल। इसके लिए देवपाल ने 5 गांव दान के रूप में दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किसने 200 गांवों को दान में दिया? धर्मपाल ने। किस शासक ने ओदनपुरी बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था? गोपाल शासक ने ओदनपुरी में बौद्ध विहार का स्थापना करवाया था। किस काल में काशी की मूर्तियां के निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ था? पाल युग। पाल युग काल में काशी की मूर्ति का निर्माण एक ही उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ था। बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ। कांस्य मूर्तियों के निर्माण की इस शैली में निर्णायक देन थी धीमन एवं विट्ठपाल की। धीमन एवं विट्ठपाल की।
पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन एवं विट्ठपाल कहाँ के निवासी थे? नालंदा के निवासी थे। धीमन का पुत्र विट्ठपाल था। पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं सांची में ढली है। पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं सांची में ढली है। इसका साक्ष्य मिलता है नालंदा एवं कुकरीहार गया से। पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमन एवं विट्ठपाल समकालीन थे धर्मपाल एवं देवपाल के। चित्रित पांडुलिपि अष्टसहस्रिक, प्रज्ञा परमित और पंचरक्ष किस युग के हैं? पाल युग के हैं। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ? नालंदा से प्राप्त हुआ। पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते थे पाटलिपुत्र से। पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था मगध को। संभवतः अंग पंडुवर्धन भुक्ति थे। देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने कहाँ विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया था? नालंदा। मिथिला के कर्नाट शासक। मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय 1097 से 98 में किसके शासन काल में हुआ? रामपाल के शासन काल में हुआ। मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का संस्थापक था। मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का संस्थापक था नन्यदेव। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी थी। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी थी सिमरावगढ़। कर्नाट वंश का अंतिम शासक था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह। कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ 1378 ईस्वी तक। बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? कर्नाट शासक के समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत आया था 1234 ईस्वी में। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य पर किसका शासन था? नरसिंह देव। तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री है धर्मस्वामी मुल्ला तकिया। ऑप्शन डी, बी एवं सी दोनों। ऑप्शन डी राइट आंसर। तुगरिल तुगन के अभियान के समय कर्नाट राज्य का शासक था राम सिंह देव। कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? हरि सिंह देव। कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? हरि सिंह देव। पंजी प्रबंध मिथिला क्षेत्र में किसके शासन काल में मुख्य रूप से विकसित हुआ? हरि सिंह देव। हरि सिंह देव के शासन काल में मुख्य रूप से विकसित हुआ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। थैंक यू।